अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुर्तज़ा ज़ैदी एडवोकेट यूट्यूब के चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मोहतरम सामीन, आज हम पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट हम कानून साजी जो है उसके इख्तियारात जो हैं उसके बारे में कुछ जायज़ा लेंगे। सबसे जो पहली बात है वो तो पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान 1973 के तहत पाकिस्तान की एक कौमी असम्बली होगी जो आईन पाकिस्तान के तहत मुल्की मामलात चलाने के लिए कानून साजी कर सकेगी। पाकिस्तान के हर सूबे की एक सूबाई असम्बली होगी जो सूबाई हुकूमत के कानूनी मामलात और अवामी मफाद आमा के कवानीन बनाएगी। पाकिस्तान के आइन के तहत तमाम सूबाई असम्बलियाँ जो कानून साजी करेंगी उन पर ये लाजमी शर्त होगी कि वो किसी भी अदालत के आइनी अख्तियारात में जो है वो मुदाखलत नहीं करेगी और तमाम कानून साज आइनी हदूद में रहकर इदारे जो जितने भी हैं वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अदालतों को दिए गए आइनी अख्तियारात पर कोई कर्जन नहीं लगा सकेगी। यानी कोई भी कानून साज असम्बली किसी भी अदालत के आइनी अख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस कानूनी नुक्ते पर जो केस लॉ है वो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही मशहूर है, रिपोर्टेड केस लॉ है। ये PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज है इसका 63, जिसमें वाज़े तौर पर ये सूबाई असम्बलियों के और उनके मामलात पर काफ़ी तफसील से वजाहतें दी गई हैं और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो कानून साजी करके मुख्तलिफ़ कवानीन बनाएगी जो कि एक्ट कहलाते हैं। यानी जो असम्बलियाँ हैं, सूबाई असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, वो कानून साजी कर सकती हैं। उन्हें कानून साजी करनी होगी। उनके फ़राइज़ में शामिल है कि वो अपने इदारों से मुतल्लिका जो भी ज़रूरियात हैं और वो जैसे रेगुलेट उनको करने के लिए अपने कवानीन बनाएंगी जिनको हम एक्ट कहते हैं या ऑर्डिनेंसेस होते हैं। और ये कानून की ज़ुबान में इनको हम कहते हैं सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर। तो ये जो है ये एक्ट जो है बनाएंगी, यानी जो इदारे अपने एक्ट बनाएंगे। अब उसके बारे में भी गुजारिश कर दूं कि उन पर भी पाबंदी है कि वो अपने अख्तियारात कैसे इस्तेमाल करेंगे और वो रूल्स जो है वो कैसे बनाएंगे। सबसे जो पहली शर्त है वो तो ये है कि वो इदारे जो है जो भी रूल्स अपने बनाएंगे वो आईन पाकिस्तान या सूबाई असम्बली के जो आईनी इख्तियारात हैं
उन पर कोई कदगन नहीं लगा सकते। और उससे में जो वो रूल है वो सब रूल्स यानी कहलाएंगे, रूल्स के अंदर जो बनाएंगे वो। लेकिन इसमें भी जो है मुतल्लिका हुकूमती इदारे जो ये बनाएंगे, इसमें भी ये पाबंदी है कि वो महकमा जो है वो अपने कवानीन पर अमल करते हुए, यानी जो किसी हुकूमती इदारे के कानून बनाए हैं यानी रूल्स बने हैं मेन, तो वो जो सब रूल्स कोई ऐसा नहीं बना सकते जिनसे कि महकमा के किसी मुलाजिम के हकूक़ पर कोई कदखन वो कसर नहीं, उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। और किसी भी रूल्स के ज़रिए एक्ट के असल मकसद को गैर मौसर नहीं किया जा सकता, और ना ही असल एक्ट के ख़िलाफ़ कोई रूल बनाया जा सकता है। इस कानूनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट में PLJ 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज है इसका 415, और दूसरा केस है 1988 सुप्रीम कोर्ट SCMR है ये, इसका सफ़ा है 747। इसमें जो मैंने अभी गुजारिशात की हैं ये इन दोनों केस ला में आपको इस पर सब कुछ मिल जाएगा, और इस पर मज़ीद मालूमात आपको हासिल हो जाएंगी। नीज़ कोई रूल इदारे के मुलाजिम, जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि किसी मुलाजिम के हकूक़ से मुतल्लिका राइज ब माजी, यानी इसको हम कानून की ज़ुबान में कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट, यानी कोई भी जो है इदारा वो अपने मुलाज़मीन के बारे में जो भी कोई रूल्स बनाएगा तो उन रूल्स का जो वो इतलाक़ है वो माजी से नहीं होगा, बल्कि जब वो रूल बनाएंगे उस वक़्त होगा। और उससे पहले अगर कुछ हकूक़ या मुफादामा के रूल्स बने हुए हैं मुलाज़मीन के लिए, तो वो उन पर असरअंदाज नहीं होगा, यानी कि कानूनन हम कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव जो है वो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। इस पर जो केस ला है वो PLJ 2002 है, लाहौर पेज है 160। तो मोहतरम सामीन, आज के व्लॉग में इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मैं मज़ीद कानूनी निकात पर अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला आपको और आपके ख़ानदान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।